तो लगभग दिन के 3 बज गए हैं और मैं आ गया था अपने साइड पे खाना आना खा के। तो जैसे देखा ही हमें, और इधर साइड से है हमारा पंप हाउस। तो अभी पेंट ना मतलब थोड़ा ही हो रखा है, पुट्टी कर रहे हैं इसमें दोबारा, क्योंकि इसमें पहले पुट्टी हो रही थी, बेकार हो रही है। तो पेंटर साहब अंदर ही है। तो ऊपर वाला जो काम है हमारा रुका पड़ा है, देखते हैं कैसे कैसा होता है। मौसम तो बढ़िया है। तो लगभग 5-5:30 बजे चले जाऊँगा मैं यहाँ से, क्योंकि अब तो दिन भी बड़े हो गए हैं। तो अभी ऊपर एक जगह कहीं पर क्रिकेट खेलने वाला घर थे, तो क्रिकेट तो मैं वैसे भी बहुत शौकीन था खेलने का। तो अगर मैं वहाँ गया तो कैसा खेल रहे हैं, कैसा कैसा करते हैं, वो दिखाया जाएगा आपको। और कल शायद ब्लॉग नहीं आ पाया था, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना, कुछ नया नहीं हो रहा है डेली का डेली। वही यहाँ से ऑफिस, मतलब यहाँ से रूम पर जाओ, रूम में साइड में आओ, यही नॉर्मल चल रहा है। तो इसके हिसाब से ना कभी कभी मन भी नहीं करता है वीडियो बनाने का, बट कभी मन हो या ना हो फिर भी बनाता हूँ, क्योंकि आप लोग देखे करके इसलिए बनाता हूँ। और जब मैं ना डेली वीडियो बना रहा था बीच में, तो अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, अच्छे खासे तो कहना 100-150 ऐसे ही आ रहे थे। बट बीच में क्या हुआ कि अब तो मतलब 100 भी मुश्किल से पहुँच रहा है, 50 ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बट मेरे को इतना है कि मतलब जितने भी देख रहे हैं 50, 100, जो भी देख रहे हैं, अगर वो लोग देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। आगे अगर आप लोग नए सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी एक्चुअली में ऐसा है ना कि मैं हूँ आपका शहर में, हल्द्वानी में। तो यहाँ पर उतना कुछ ऐसे दिखाने लायक तो बहुत कुछ है, बट ऐसा है कि जैसे मैं यहाँ से उधर जाता तो उस टाइम पे नॉर्मल सा आदमी साइड में आता है, फिर साइड से रूम पे जाता है, तो उस बीच कुछ मौका नहीं मिलता है। तो जैसे जैसे अगर मान के चलिए मैं इधर उधर जा रहा हूँ, कहीं कुछ नया देखने को मिले तो मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ, बट मेरे को एक रियल कंटेंट नहीं मिल रहा है कि किस टाइप का मैं वीडियो बनाऊँ। अगर एक बार ये चीज़ें मेरे को मतलब देखते हैं यार, भाई जैसा भी है, क्या पता 2-4 दिन के बाद मैं घर भी जाऊँ तो घर में क्या क्या चल रहा है पहाड़ में आजकल। वैसे लगातार बारिश ही हो रही थी, भला आज 1-2 दिन से मतलब काम वाम चालू कर रहे हैं। 1-2 दिन से पानी बारिश रुकना बंद हो रही है। तो आजकल घरों में वही चल रहा होगा आपका, जौ हो गया, गेहूँ हो गया, इसकी टिपाई। वैसे गेहूँ तो नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे पहाड़ में थोड़ा बारिश आरी ज़्यादा होती रहती है, इसके हिसाब से गेहूँ होना तो पॉसिबल है नहीं अभी तक। हाँ, जौ हो रहे होंगे। और जौ ना विशेष रूप से जब आपकी अभी ये जौ हो जाएंगे, गेहूँ हो जाएंगे, उसके बाद आपका लगभग 1-1.5 महीने के बाद आपका नैनांग शुरू हो जाते हैं। नैनांग मतलब जो हमारे गांव में या हर किसी के गांव में जहाँ भी है, तो उनके इष्ट देव होते हैं, उनकी पूजा शुरू हो जाती है। मतलब हर मंदिर में जहाँ जहाँ मंदिर है, तो वो हर साल मतलब ऐसा होता है कि मतलब जब भी हमारे पहाड़ों में कोई भी फसल होती है, जैसे इस बार अभी फसल होगी, गेहूँ होगी, धान होगी, और गेहूँ नहीं, हाँ गेहूँ होगी, धान तो नहीं, धान तो अगले बार होंगे, और आपका जौ हो गया, ये जितने भी चीज़ें होती है, तो इन सबको ना मतलब नया आटा हो गया, जब भी हम कुछ भी चीज़ शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देव के सामने भोग लगाते हैं, देन उसके बाद ही हम लोग खाते हैं उसको। तो अभी ऐसा ट्राई कि मतलब जो जितना भी जौ है और गेहूँ है, उसको हम थोड़ा थोड़ा, जौ तो नॉर्मली सीख के तौर पर या शीख के तौर पर ले जाते हैं, लेकिन गेहूँ जो है उसको पीस के जो आटा होगा, थोड़ा सा इतना सा आटा ले जाके वो मंदिर में जाके फिर वहीं बनाएंगे, फिर उसके बाद खा के घर आएंगे। उसके बाद देन उसके दूसरे दिन से आप जो नया गेहूँ पिसाई कर रखा है मंदिर में चढ़ गया, उसके बाद हम लोग ही मतलब खाते, उससे पहले नहीं खाते। और ये लगभग हमारे वहाँ अभी नैनांग जो रहेगी मई में होती है, सबसे पहले समालगांव, फिर सीकर, फिर नौलिंग मंदिर, इसी टाइप से हर सिलसिले। फिर आपके जो घर के देवता हैं उनको पूजना। तो पहाड़ों में कुछ टाइम बाद ये सिलसिला रहेगा। तो उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद, फिर 1-1.5 महीने के बाद आपकी रोपाई वाला सिलसिला शुरू हो जाता है पहाड़ में ना। तो फिलहाल तो यहाँ भी ना मतलब कभी बिंदु कत्ता साइड तो गया ना मैं, ताऊजी लोगों का भी गेहूँ का काम होगा शायद अब। और आज के टाइम पे क्योंकि हमारा साइड में काम इसलिए भी नहीं चल रहा ना, क्योंकि लेबर आज के टाइम पे ऐसा हो रहा है ना, लेबर मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है ना। क्योंकि सब लोग गेहूँ काटने में बिजी हैं शहरों में भी, क्योंकि आप हमारे वहाँ जितने भी लेबर हैं सब यूपी साइड के हैं, हरियाणा साइड के। तो वहाँ आपको पता होगा कि जो आपका गेहूँ है, धान है, ये चीज़ें कितना ज़्यादा होता है। तो आजकल वहाँ गेहूँ के हिसाब से सब कटाई करने के लिए घर चले गए हैं। तो जो आपकी दिहाड़ी रहती है इन लोगों की,
800 रुपये पर हिसाब से लेते हैं, 800 रुपये के हिसाब से लेते हैं पर डे का। तो इनका ऐसा है कि मतलब, और इनका एक दिन का 800 रुपया तो वो नगद देते हैं, जैसे ही आज काम करा तो शाम को नगद पैसा ले जाते हैं उसी टाइप से। तो इसलिए ना मतलब आजकल लोग काम पसंद करना भी नहीं करते, और गर्मी के टाइम पे थोड़ा सा गर्म काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए आदमी उतना आता भी नहीं है काम करने के लिए। तो उसके हिसाब से फ़िलहाल ऐसे चल रहा है। अब जैसे ही हमारा एक लगभग 15-20 दिन के बाद या 20-25 दिन के बाद आपको लेबर फिर से मिलने शुरू हो जाते हैं। बट ऐसा है कि अभी हमारे पास इतना समय है ना, मतलब 15-20 मई 15 जून से, या 15 जून से लगभग आप समझ सकते हैं कि बारिश होना शुरू हो जाती है। लगभग हमारे पास 1.5 महीने हैं, और 1.5 महीने में हमने आपका पेंटिंग भी करके देना है। इधर साइड से आपकी नाली आली है, उसको भी भरना है। और इसके अलावा हमारा ऊपर वाला कैंप है, ऊपर वाला कैंप में हमने आपका गैबियन वॉल बनानी है। गैबियन वॉल मतलब वो वाली वॉल होती है जो आपने देखा होगा ना नदी के किनारे या कहीं पर जहाँ पर मिट्टी धंसने वाली जैसी होती है, उस साइड में देखा होगा कि पहले जाली बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर में पत्थर भर के फिर कस देते हैं जाली को, तो उसको बोलते हैं गैबियन वॉल। और हमारी जो गैबियन वॉल ऊपर साइड में वो आपकी लगभग 1200 कुछ घन मीटर है। तो जो हमारे जाली का साइज़ है ना, घन मीटर का मतलब समझ रहा हूँ 3 बार मीटर, मतलब जैसे 1 मीटर लंबा हो गया, 3 मीटर चौड़ा हो गया और 1.5 मीटर ऊंचा हो गया। तो इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे, 1 × 3 × 1.5, तो ये आपका बैठेगा 4.5। तो 4.5 घन मीटर हो गया एक जाली का व्यास। और जाली अलग अलग रेट पर आती है आपकी। आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आप हल्द्वानी में रहते हैं ना, यहाँ हल्द्वानी में जब नए नए आते हैं तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती नहीं हैं, जैसे रूम मिलता हो आपको। और इसके अलावा आपका जैसे मैं ही हूँ, मैं यहाँ आया था तो मेरे को जैसे पेंटर साहब नहीं मिल रहे थे, तो मैंने क्या करा, मैंने इसके बारे में पहले ही बता रखा है। तो आप फेसबुक में जाना, और फेसबुक में हल्द्वानी ऑनलाइन करके एक ग्रुप है जिसमें आपकी 1,04,700 कुछ आदमी हैं। तो उसमें ना मतलब बागेश्वर की भी हैं, हल्द्वानी की भी हैं, नैनीताल की, मतलब बहुत सारे शहर के लोग हैं। तो उसमें आप भी ऐड हो सकते हैं। तो उसमें ऐसा होगा कि जैसे आपको हल्द्वानी शहर में रहते हैं, तो जैसे मैंने ही लिखा था कि मेरे को एक पेंटर की आवश्यकता है, तो फेसबुक में मैंने पोस्ट करा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे लोगों ने मेरे को फ़ोन ऑन किए थे। तो उसके बाद ये जो भाई साहब है पेंटर करने वाले, और फिलहाल अंदर का है, इस पर पुट्टी लगा रहे, तो इनका मैसेज आया था, फिर इनको यहाँ बुलाया गया। तो ऐसा मतलब हल्द्वानी में हर की चीज़ के बारे में बीच में रूम ढूंढ रहा था, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं आप। मतलब आपको चाहिए जो भी है उस चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है उस ग्रुप में। तो सोशल मीडिया कई बार हम ऐसा करते हैं ना, हल्द्वानी में आके मतलब रूम ढूंढते हैं, हर गली गली जाते हैं। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फेसबुक या जैसे अगर जितना आपसे हो सके उतना तो आप जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा इतना बड़ा हल्द्वानी लार्ज एरिया में तो आप इतना घूम नहीं पाएंगे ना। वो भी अगर आप बाइक है तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप बहुत सारे लड़के जो होते हैं मतलब पैदल अगर ऐसी, अब उनके पास गाड़ी अवेलेबल होती नहीं है, तो उस कंडीशन में आप फेसबुक में पता कर सकते हैं, फिर वो आपको एड्रेस देंगे। कई बार तो वो आपके रूम की फ़ोटो वीडियो सब चीज़ बना के भी भेज देते हैं। तो ये फ़ायदा है। और इसके अलावा आप जितने भी हमारे गांव के लड़के हैं वो भी आराम से आप घर की ओर आने लग गए हैं, क्योंकि अब ऐसा है ना, शहरों में काफ़ी ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। तो जितने भी हमारे पहाड़ी भाई लोग हैं वो सब लोग घर को आना चालू हो गए होंगे थोड़ा थोड़ा करके। हमारे पहाड़ में ना मतलब जो होटल वाले लड़के हैं अधिकतर 2 ही टाइम पे घर आते हैं अधिकतर, ज़्यादातर। एक आते हैं मेलों के टाइम पे, मेले या दीपावली के टाइम पे, क्योंकि जब हमारे वहाँ मेला होता है मतलब दीपावली होती है, सब जगह दीपावली तो होती है, बट हमारे वहाँ जब दीपावली होती है उसके जस्ट 13 दिन के बाद हमारे वहाँ मेले हले लग जाते हैं। तो हमारे साइड के उसी टाइम पे जैसा घर आते हैं। और एक चीज़ और है, अधिकतर हमारे वहाँ के तो मेले के टाइम पर आते हैं, बट और साइड के लड़के मैंने ऐसे देखा कि सबसे ज़्यादा पसंद वो लोग करते हैं नवंबर से दिसंबर और जनवरी के बीच में, क्योंकि जो क्रिकेट लवर है ना, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, हमारे पहाड़ों में मतलब सब जगह टूर्नामेंट चलते हैं, सब जगह सर्दियों में। तो उस टाइम पे बहुत सारे आते हैं, तो मतलब हर जगह टूर्नामेंट होते हैं, सब लड़के इधर उधर खेलने के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। बट आजकल क्या है, गर्मी में ऐसा है कि आप सुबह खेल सकते हैं, बट सुबह आदमी आलस करता है उठने में, और दिन में तो धूप ही रहे, फिर शाम को भी उतना हो नहीं पाता खेलने के लिए। तो वही ठंडी के दिनों सबसे बेस्ट रहता है क्रिकेट खेलने के लिए हमारे पहाड़ में ऐसा। तो चलिए
आगे जैसा भी रहेगा, फ़िलहाल तो मैं शाम को वहाँ जाऊँगा मैच खेलने के लिए, तो जैसा भी होगा वहाँ पर जाएंगे। फिर अगर वहाँ मैच खेल रहा होंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा किस टाइप से हम मैच खेलते हैं, कैसा कैसा है। और उधर ना मतलब वैसे 2-4-5-6 लड़के तो हैं चिटा पकड़ के। तो ऐसा होता है कि जब अपने एरिया के लड़के होते हैं तो फिर अलग ही वो रहता है, मतलब एक अलग खुशी जैसी रहती है, और आपको एकदम फ्री हो कि या खुल के जैसे बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप नए फील्ड में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई यार हमें भी खिलाओ, ये कहने में थोड़ा शर्म जैसी लगती है और अजीब जैसा भी लगता है, एजिटेशन होती है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी यहाँ लोकल के हमारे वहाँ के सब हमारे वहाँ के बंदे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो जैसे जैसे मैं वहाँ जाऊँगा फील्ड ले दिखाऊँगा आपको, फिर वहाँ खेल के ऐसा अनुभव था क्या था वो। और इसके अलावा आपका कपकोट में भी आजकल टूर्नामेंट चल रहे हैं, कह रहे थे जो आपका केदरी बगड़ है वहाँ पर। अगर मैं वहाँ घर गया तो एक मैच की वीडियो मैं ही बना लूँगा वहीं से।